सुप्रभात विद्यार्थियों। मॉडर्न शैक्षणिक समूह के लर्निंग कार्यक्रम में आप तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं मनीष कुमार, आपका हिंदी शिक्षक, आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से आप सबों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं इस वीडियो के द्वारा पंचम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बड़ी ही अच्छी कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पंचम वर्ग के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित एक बड़ा ही प्यारा गीत है, कविता है, जिसमें कि हमारे देश भारतवर्ष का गुणगान किया गया है। कैसे कवि अपने भारतवर्ष का गुणगान कर रहे हैं और हम सभी भारतवासियों को एक अपना संदेश दे रहे हैं। हमें इसके लिए पूरी कविता को पढ़ना पड़ेगा और उसके भावार्थ को समझना पड़ेगा। पिछले वीडियो में इसका जब पाठ परिचय करवाया गया था तो यह बताया गया था कि हमारा जो भारतवर्ष है सबसे निराला है, सबसे न्यारा है, सबसे अलग है। हमारे यहाँ की जो संस्कृति है सबसे पुरानी संस्कृति है। हमारा जो देश है गांव का देश है, धरती का स्वर्ग कश्मीर यहाँ है। बहुत सारे वैसे प्राकृतिक सुंदरता से भरे हुए शहर हैं। हमारे यहाँ के लोगों को जगाने का कई तरीका है। तो ये जो कविता है भारतवासियों को जगाने के लिए कवि ने लिखा है। तो आज हम आप लोगों को इस पूरी कविता का भावार्थ को समझाएंगे। सबसे पहले तो एक बार फिर से इस पूरी कविता को एक लय में, एक स्वर में पढ़ लेंगे। कैसे पढ़ेंगे? प्यारा भारत वर्ष हमारा, हमको है प्राणों से प्यारा, यहाँ हिमालय खड़ा हुआ है, रक्षक बनकर हम सबका, बहती जिसकी चोटी से गंगा माँ की निर्मल धारा, हिमगिरी के शिखरों से बहते कल कल करते सुंदर झरने, झरनों की मीठी बोली सा लगता सबके मन को प्यारा, ठंडी मीठी हवा जो डोले, वन में काली कोयल बोले, पुष्प गंध से हवा भी महके, बहती मीठी सुगंध धारा, यहीं हुए थे राघव सीता, गूंजी यहीं पर पावन गीता, मुरलीधर से धन्य हुआ यहाँ यमुना जल और श्याम किनारा, तन मन धन से भी प्रिय लगता हमको अपना यह देश हमारा, तन मन धन से भी प्रिय लगता हमको अपना देश यह न्यारा, मान बढ़ाए हम सब इसका, चमके इसका भाग्य सितारा, प्यारा भारत वर्ष हमारा, हमको है प्राणों से प्यारा। कवि कह रहे हैं कि हमारा जो प्यारा भारतवर्ष है वो हमें प्राणों से भी प्यारा है। हमारे यहाँ के जो सैनिक हैं वो अपने देश की आन बान और शान के लिए प्राण तक का मोह नहीं करते। तुम पूरे भारतवासियों को उन सैनिकों से यह सीख लेना चाहिए कि अगर हमें कभी भी अपने देश के लिए जान तक भी देना पड़े तो हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। शुरुआत ही कविता की ऐसी है कि हमारे अंग के रोए रोए खड़े उठते हैं। अब अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं? यहाँ हिमालय खड़ा हुआ है, रक्षक बनकर हम सबका। उत्तर दिशा में जो हिमालय है हमारे देश का पहरेदार है, हमारे देश का रक्षा करने वाला है। और बहती जिसकी चोटी सी, उसकी जो चोटी है ऊपरी भाग, उससे क्या है? गंगा माँ की निर्मल धारा बहती रहती है। जो सबसे मोक्षदायिनी पवित्र नदी गंगा है, जिसको हम लोग माँ के समान मानते हैं, उसकी निर्मल पवित्र धारा जो है ये भारत देश में ही बहती है। हिमगिरी के शिखरों से बहती, वो जो हिमालय है
उसकी शिखरों से क्या बहते हैं, तो कल कल करते सुंदर झरने। कई सुंदर झरने हैं, कल कल ध्वनि करते हुए बहते हैं। और झरनों की मीठी बोली से, वो जो कल कल करती हुई मीठी बोली है, वो सबके मन को मोहित कर देती है, लगती सबके मन को प्यारा। प्यारा भारत वर्ष हमारा, हमको है प्राणों से प्यारा। यानी कवि कह रहे हैं कि हिमगिरी यानी जो हिमालय पर्वत की चोटी से जो कलकल करते हुए सुंदर झरने बहते हैं, वो कलकल की मीठी ध्वनि पूरे भारतवर्ष को मोहित कर देती है। सभी भारतवासी उसकी कलकल ध्वनि को सुनने के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब क्या है, हमारे यहाँ कई प्रकार के अनेकों मौसम हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, बसंत। अभी जो बसंत है तो क्या है, ठंडी मीठी हवा जो डोले, वन में काली कोयल बोले। वन में कोयल कब बोलता है, बसंत के मौसम में। अभी वही समय बीत रहा है। प्रातः काल की बेला में हमें अपने आसपास कोयल की प्रातः काल के समय मीठी ध्वनि सुनाई पड़ती है। ठंडी ठंडी हवा जब सुबह के समय बहती है और वन में जो कोयल बोलती है, तो उसकी जो कुहू कुहू की आवाज हमारे कानों में सुनाई पड़ती है, तो हमारे लिए एक प्रकार के वह अलार्म का काम करता है। सुबह में लोग जग जाते हैं उसकी मीठी ध्वनि को सुनने के बाद। और पुष्प गंध से हवा भी महके। ये जो ठंडी हवा है वो फूलों की गंध से महकने लगती है, और उस गंध से बिल्कुल मीठी धारा, यानी एक लय में जब हवा जिस ओर से अगर फूल से टकराने के बाद जो हवा बहती है, उससे मीठी सुगंध धारा जहां तक वो हवा जाती है सभी जगह को सुगंधित कर देती है। अब हमारा जो देश है महापुरुषों का देश है, ज्ञानियों का देश है, विज्ञानियों का देश है। जीरो का खोज करने वाला भी तो कोई भारतवासी था, और वो कौन थे, आर्यभट्ट थे, महान गणितज्ञ। तो कौन महापुरुष के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, यही हुए थे राघव सीता। हमारे भारत में ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र हुए थे, और उनकी जो अर्धांगिनी थी धर्मपत्नी माता सीता थी। यही इसी भारतवर्ष की धरती पर दुनिया की जो सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है श्रीमद्भागवत गीता, उसकी ध्वनि भी यही भारतवर्ष में सबसे पहले सुनाई पड़ी थी, जिसने हमें संदेश दिया कि कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, अच्छा हमारा काम हो, तभी हम अच्छा फल की इच्छा कर सकते हैं। और अगर हम केवल काम करें, फल की इच्छा छोड़ दें, तो वो तो और सबसे अच्छा है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है केवल काम करना। अगर अच्छा से हम काम करेंगे तो फल हमें मिलेगा ही। ये हमारा पावन गीता का उपदेश था। तो भारतवर्ष में ही पावन गीता की गूंज सुनाई पड़ी थी सबसे पहले। मुरलीधर से धन्य हुआ यहाँ यमुना जल और श्याम किनारा। जो यमुना जो नदी है उसका जो किनारा है भगवान श्री कृष्ण से धन्य हो गया। कृष्ण की जो बांसुरी बजती थी तो पूरे वृंदावन के लोग अपनी सुध-बुध खो देते थे। तो हमारा देश ऐसे महापुरुषों का देश है, कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण का देश है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का देश है। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कैसे उन्होंने सारा काम एक मर्यादा के अंदर रहकर किया। हमें उनके आदर्शों का अनुकरण करना चाहिए। ऐसे कवि कह रहे हैं, अंतिम पंक्ति है कि तन मन धन से भी प्रिय लगता हमको अपना देश यह न्यारा।
तन यानी शरीर, मन का मतलब हुआ हृदय, धन का मतलब हुआ, समझ रहे हैं? यानी ये जो हमारा देश है सबों से बढ़कर सबसे पहले है। कहा भी गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि, जननी यानी माता, जन्मभूमि जहां हमने जन्म लिया, उस स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है। यानी जो हमारा राष्ट्र, हमारा देश है, इसकी सेवा में अगर हम थोड़ा सा भी समय लगाते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग के सुख के समान है, स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है। मान बढ़ाएं हम सब इसका, हम अपने राष्ट्र का, हम अपने भारतवर्ष का मान सम्मान और बढ़ाएं, तब क्या होगा? चमके इसका भाग्य सितारा। तभी हमारे देश का जो भाग्य, हमारे देश का जो किस्मत है, उसका किस्मत का पिटारा खुलेगा और भारत फिर से जो विश्व गुरु कहलाता था, वो फिर से हमारा भारत देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो हमने देखा, अपनी तरफ से हमने आप सबों को समझाने का प्रयास किया। कहीं अगर हमसे कुछ त्रुटि भी हुई होगी, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान तो हम भी नहीं हैं, जहाँ तक हमें समझ में आया आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। अभी आप लोगों को इसी ऑनलाइन माध्यम से कुछ दिन तक पढ़ाई करनी पड़ सकती है। देखिए कब तक हमारे विद्यालय फिर से खुले। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो वैश्विक आपदा से हमारा देश, पूरा संसार जो जूझ रहा है, जल्दी इसकी समाप्ति हो, ताकि हम सभी एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे से अपने सुख दुख की बातें कर सकें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, सभी के अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर देशभक्ति की भावना नहीं होगी, तब तक हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा। आप सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, पूरी कविता को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। फिर अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय।